हेलो एवरीवन, वैभव पांडेज स्पिरिचुअल पॉइंट की इस कड़ी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने जो चिंतन किया है उससे तो एक बात साफ है कि हमारी आज की जो विचारों की दुनिया है, हम जिस समाज के ढांचे में रहते हैं वो ढांचा जो है वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। वो नेचर से दूर हटकर हमने एक जो दुनिया बनाई है उसका एक हिस्सा है। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में कहीं पे हम नेचर से दूर भटक गए और एक साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो गया और उसमें हमने नेचर से दूर एक अलग दुनिया बनाई जो कि नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। अब इस दुनिया में जो कि प्रकृति से दूर है, नेचर से दूर है, इस दुनिया में हम चाहे कितना भी विकास कर लें, हम चाहे चंद्रमा पर जाएं या फिर मंगल पर जाएं, विज्ञान जो है वो भले ही अपनी विकास की चरम सीमा हासिल करें, लेकिन फिर भी इस प्रगत दुनिया में, इस विकसित दुनिया में हम हमेशा एक किस्म की बेचैनी महसूस करेंगे, एक किस्म की छटपटाहट महसूस करेंगे, क्योंकि हम नेचर से दूर हैं, हम प्रकृति से दूर हैं। हमारी ओरिजिनलिटी जो है उससे दूर भटककर हमने वहां पर कोई अलग से दुनिया बनाई है और वहां पर हम विकास कर रहे हैं। जैसे कोई छोटा बालक जो होता है, शिशु जो होता है, वो अपनी माता से बिछड़कर बहुत देर तक नहीं रह सकता। उसको आप चाहे कितने भी खिलौने दे दो, अच्छे अच्छे खिलौने दे दो, कुछ देर तक तो उसका मन उसमें लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद उस बालक को अपनी माता के पास जाना है। अपने नेचर से दूर हटकर एक अलग सी दुनिया बनाकर उस दुनिया को हम कितना भी विकसित करें, कितना भी चकाचौंध उसको बनाएं, जब तक हम अपने नेचर के साथ, नेचर के पास फिर से नहीं जाते, तब तक हमें वो सुकून नहीं मिलेगा। बेचैनी और छटपटाहट हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। भले ही हम उसको छुपाते रहेंगे, भले ही हम ये विकास जो है उसके आड़ में छिपकर अपनी जो छटपटाहट है उसको भले ही हम कुछ देर के लिए दबाएंगे, लेकिन उससे हमें कुछ शारीरिक और मानसिक बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये जानने की बहुत जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब प्रकृति से दूर होकर हमने एक दुनिया बनाई है तो उस दुनिया में मन जो है हमारा वो राजा है। मन का राज वहां पर, मन की सत्ता चलती है। और आपको शायद याद होगा कि एक एपिसोड में, 2 या 3 एपिसोड पहले, हमने ये सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि हमारे पास मन के अलावा क्या है? मन के अलावा कुछ है क्या? क्योंकि वही एक चीज है जो हमें फिर से नेचर के साथ लेके जा सकती है। देखिए दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारी जिंदगी बहुत तेज बन रही है दिन ब दिन। हमें उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। हमें टेक्नोलॉजी के दिन जो हैं उनको अपनाकर हमें नेचुरल बनना है, हमें नेचर के साथ साथ भी चलना है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है दोस्तों जब मेरे पास मन के अलावा कुछ है। और मन के अलावा अगर मेरे पास कुछ है
तो फिर वो चीज जो है वो हमें नेचर के साथ, नेचर के पास हमें लेके जा सकती है, फिर से हमें नेचुरल बना सकती है। और आज हमें जानना है कि वो चीज क्या है, क्योंकि वो चीज हम सब में है, मौजूद है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं कि वो चीज हम में है, क्योंकि मन हमको इस तरह से वश कर चुका है, मन इस तरह से हम पर हावी हो चुका है कि हमें ये समझ में ही, हमें ये पता ही नहीं है कि मन के अलावा भी कुछ हमारे पास है। और आज हमें वो चीज जानना है कि वो चीज क्या है। भले ही एक एपिसोड में, आज के एपिसोड में हम उसके बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे, लेकिन कम से कम वो चीज क्या है ये हम जान सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है जो कि मन को बिलोंग नहीं करती, मन के अलावा है हमारे पास, जो हम भूल चुके हैं, जो हम जानते नहीं हैं कि हमारे पास है। और वो एक ही चीज ऐसी है कि उसको पकड़कर हम फिर से नेचुरल जिंदगी जी सकते हैं। और वो चीज है, ध्यान से सुनिए, वो चीज है हमारे अंदर छुपा हुआ एक साक्षी भाव। साक्षी भाव, एक विटनेसिंग एंटिटी जो हमारे अंदर है, विटनेसिंग है, जो वॉच कर रही है, जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, जो किसी भी चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ वॉच कर रही है। एक वॉचर, एक ऐसा साक्षी भाव जो ये नहीं कहता कि ये सही है, वो ये नहीं कहता कि ये गलत है। और ये साक्षी भाव जो है वो अनंत काल से हमारा साथी है, साथी बनकर चला आ रहा है। देखिए, हमारा आज का रूप जो है, हमारा आज का ये शरीर जो है, जैसे कि मेरा ये शरीर, वैभव पांडे का ये शरीर जो है, वैभव पांडे का ये मन जो है, वैभव पांडे का आज का ये रूप जो है, वैभव पांडे की ये जो सोच है, चाहे कितनी भी गहराई वाली हो या गहराई वाली ना हो, ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने देखा था एक एपिसोड में कि हम किस तरह से विकसित हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग से जो कॉन्शियसनेस हमारा विकसित हुआ है, नॉन लिविंग थिंग से धीरे 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 विकसित होते 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 हुए हम एक मछली जैसे जीव बन गए। और फिर उसके बाद मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन होने के बाद, और उसमें भी हम कह सकते हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज, प्रजातियां, उनसे होकर हम गुजरे हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। अब इसमें आज का मेरा जो रूप है वैभव पांडे का, वो इस इवोल्यूशन का, इस 100 साल का ये एक प्रोडक्ट है। मेरा मन, मेरा शरीर जो है वो इवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे अंदर जो साक्षी भाव है, जो विटनेसिंग एंटिटी है मेरे अंदर, वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, वो इवोल्यूशन का कंपेनियन है, एक साथी है। ये साक्षी भाव जो है वो मुझ में तब से है जब मैं एक नॉन लिविंग थिंग था, जब मेरा कॉन्शियसनेस एक नॉन लिविंग थिंग में था। उससे विकसित होते होते होते, जैसे विकसित होते गया मैं एक मछली जैसे जीव से होकर हजारों लाखों करोड़ों प्रजातियां बनकर जब मैं ह्यूमन बीइंग बना हूं, तो इवोल्यूशन की, क्रम विकास की इस सभी स्टेजेस पर ये साक्षी भाव जो है ये मेरा साथी था। आज भी वो मुझ में मौजूद है, लेकिन आज मन इस तरह से हावी हो चुका है
कि साक्षी भाव को हम पूरी तरह से भूल गए हैं। साक्षी भाव बिल्कुल ना के बराबर है आज। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस witnessing entity within us, this Sakshi Bhav within us, is the companion of the whole process of this evolution. Whereas my mind today, my thought process today is just the product of this evolutionary process. इसलिए ये साक्षी भाव जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये उत्तर है उस प्रश्न का जो हमने पूछा था कि मेरे पास मन के अलावा कुछ है क्या। दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। ये इस अस्तित्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मन के अलावा मेरे पास कुछ है क्या। क्योंकि अगर वो नहीं है कुछ, तो फिर मन के साथ आप कितना भी कुछ भी कीजिए, आप बेचैनी महसूस करने ही वाले हैं, छटपटाहट महसूस होने ही वाली है, क्योंकि मन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो सवाल है कि मेरे पास मन के अलावा क्या है, कुछ है क्या, उसका उत्तर जो है वो ये है कि हमारे पास मन के अलावा अगर कोई चीज है तो वो है ये साक्षी भाव। लेकिन हम उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और इस साक्षी भाव को किस तरह से पाया जाए, क्या किया जाए, ये विस्तार से हम धीरे 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 एक एक एपिसोड में हम जानने वाले हैं।